नमस्कार दोस्तों और दोस्ती यही नहीं हो। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बारे में कि डीएनए आरएनए होते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये काम क्या करते हैं। आप सुने होंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया डीएनए ही ट्रांसफर होता है, इसीलिए जो बच्चा रहता है वो माँ बाप की तरह दिखता है। और डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, तो एकदम यानी पूरा खखोर के चर्चा करने वाले हैं, यानी कि डिटेल में चर्चा करने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। आइए चलिए समझते हैं सबसे पहले डीएनए, फिर समझेंगे आरएनए। देखिए जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है भैया ये जेनेटिक मटेरियल है और वहीं आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब समझिए क्या होता है। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है, जैसा कि आप सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि यार जैसे माता पिता है वैसे बच्चा भी होगा। तो बच्चा कैसे हो रहा है, यानी कि उस बच्चे में जो नाक है, मुंह है, कान है, आंख है, ये सब कौन चीज ट्रांसफर करा रहा है, वो कराता है भैया डीएनए। तो डीएनए में ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहती है कि भैया नाक यहाँ बनाना है, मुंह यहाँ बनाना है, हमारा फेफड़ा यहाँ बनाना है, पेट यहाँ बनाना है, किडनी यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना। हाँ हाँ, ये भी इन सब की भी जानकारी डीएनए में ही रहती है। यानी कि इंसान बनेगा कैसे, उन सब की जानकारी कहाँ इकट्ठा रहती है, डीएनए में इकट्ठा रहती है। इसीलिए आप देखोगे जो इंडिया में शादी करवाई जाती है वो घर के आरी बगल से नहीं करवाई जाती है, किसी दूर से इलाके से कराई जाती है। यानी कि दिल्ली से कराएंगे, मुंबई से कराएंगे, और आदमी रहेगा उत्तर प्रदेश से, कहीं से, इस तरीके से दूर से कराई जाती है। इसलिए कराई जाती है ना क्योंकि वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है और उत्तर प्रदेश यानी यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है, दोनों का इन्फॉर्मेशन मिलकर एक बच्चा हो, यानी कि उसके अंदर दोनों का इन्फॉर्मेशन हो, यानी कि वहां का भी उसके अंदर कला हो, यहाँ का भी कला हो। तो ये सब डीएनए में इकट्ठा रहता है, इसलिए दूर दराज इलाके से शादी कराई जाती है। अब हम समझते हैं डीएनए के बारे में। देखो डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया गया था वो दिए थे भैया दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था, एक का नाम था फ्रांसिस क्रिक और दूसरे का नाम था वाटसन। 1953 में दिया गया था। ये जो डीएनए होता है ये भैया डबल हेलिक्स होता है। हेलिक्स का मतलब ये होता है, देखो कि जैसे ये देखो जैसे नागिन तरह थोड़ा बना है इस तरीके से ना, तो पहला एक ठो नागिन है, दूसरा का नागिन, तो डबल है, यानी कि डबल हेलिक्स है, इसी को हम हेलिक्स कहते हैं। तो ये डबल हेलिक्स होता है। वहीं अगर आप आरएनए की बात कर लो तो ये सिंगल हेलिक्स होता है, यानी कि आप देखोगे केवल एक ठो कीरक तरह है, तो ये सिंगल हेलिक्स होता है। वहीं जो डीएनए होता है ये मोर स्टेबल रहता है। मोर स्टेबल इसलिए रहता है क्योंकि देखोगे भैया डबल हेलिक्स की वजह से ये मोर स्टेबल रहता है। ये लेस स्टेबल रहता है आरएनए, क्योंकि यहाँ पर सिंगल हेलिक्स है तो लेस स्टेबल रहेगा। भैया क्योंकि एक टांग हो तो लेस स्टेबल रहेगा ना, जिसके दोनों टांगे वो मोर स्टेबल रहेगा, वैसे सेम है। अब देखो ये जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हो हमारे हम किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो ये मान लो सेल हो गई, सेल में ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, ये डीएनए पाया जाता है। ये जो डीएनए होता है केवल न्यूक्लियस में नहीं होता, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और अगर प्लांट की बात कर ले तो उसमें क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। और ये जो आरएनए है ये न्यूक्लियस में होता है, ये साइटोप्लाज्म में भी होता है। साइटोप्लाज्म मतलब यहाँ जो छितराया रहता है पूरा, ये जो पानी पानी सेल की तरह सेल में होता है, आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, तो यहाँ सब भी आरएनए प्रेजेंट रहता है। अब देखो ये जो डीएनए होता है ना, अब डीएनए के भैया अंदर की बात करते हैं, एकदम खखोर की चर्चा करते हैं। देखो जो डीएनए होता है आप देखोगे कुछ उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है। अब ये क्या चीज होता है इसके बारे में समझो। देखो जैसे कि ये वाली जो लाइन है, जो काली काली वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हालांकि इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, लेकिन जब आप ऐसे खूब ढेर को ले इकट्ठा कर दोगे तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और अंदर ये जो आप देखोगे ये पेयर टाइप का जो बना है, इसे हम कहते हैं बेस पेयर। इस पेयर में भैया चार तरीके के पेयर होते हैं, एक होता है ए, एक होता है टी, एक होता है जी, एक होता है सी। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआने लगे होंगे यार ये एटीजीसी क्या है, तो इसके बारे में अभी डिटेल से अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। बस इतना जान जाओ डीएनए कुछ इस तरीके से होता है। ये बाहर वाली लाइन को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड और अंदर वाले बेस पेयर कहते हैं, बेस पेयर में चार बेस पेयर होते हैं, एटीजीसी। ठीक, ये डीएनए की बात हो गई। अब देखो जो डीएनए होता है ना, अगर आप उसको रियल में कुछ देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखा देगा। अब इसमें क्या चीज क्या है इसको समझते हैं। जैसा कि आप सुने होंगे भैया क्रोमोसोम का नाम, तो ये देखो ये क्रोमोसोम है, कुछ इस तरीके से रहता है। हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, वो भी पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब जोड़े में होते हैं, यानी दो होते हैं। तो देखो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, तो 23। तो जब ये जोड़े में है तो अगर 23 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसी 46 क्रोमोसोम में हर चीज का मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहता है। अब देखो ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम कैसे बनता है इसको समझते हैं। देखो ये जो क्रोमोसोम है इसके बीच वाले पार्ट को, जहां पर ये दोनों क्रोमोसोम मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमर, यानी सेंटर का भाग। तो अब देखो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बनता कैसे इसको समझते हैं। देखो अगर क्रोमोसोम को आप हल्का से खींच दोगे ना,
तो देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको भी हल्का खींच दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको भी हल्का खींच दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्या है, डीएनए है। अब आप मूड़ी खजुआओ और सोचो कि क्रोमोसोम बनता कैसे है, तो बनता है वो डीएनए से, समझे ना। तो देखो जब डीएनए का आप ऐसे सुकड़ा दोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और सुकड़ा दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और सुकड़ा दोगे तो ये क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है। ये जो क्रोमोसोम रहता है कुछ इस तरीके से दिखता है, इसी क्रोमोसोम में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहती है। अब देखो इतना लंबा भैया डीएनए है, अब इतना लंबा डीएनए भगवान ने क्या किया कि भैया इतना लंबा डीएनए कहाँ भेजे, ऐसे बड़ी इसको सुकड़ा देते हैं और इतने में इकट्ठा कर देते हैं। अब देखो ये जो डीएनए होता है, आप सोचो सुनोगे जीन होता है, मतलब जीन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। तो ये जो डीएनए होता है उसमें जो छोटे छोटे भाग होते हैं ना, जैसे अगर आप इतना भाग ले लो तो ये जीन कहलाता है। अब इसी के अंदर देखोगे आप ऐसे ऐसे डंडी डंडी टाइप का कुछ है, इसी को हम कहते हैं बेस पेयर, जो कि आप यहाँ जाने थे। ये जो डंडी डंडी टाइप का इसी को हम बेस पेयर कहते हैं। इसी बेस पेयर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया अगर मान लो ये किसका लड़का है ये पता करना हो तो उसका डीएनए चेकअप करा लो। तो डीएनए चेकअप में क्या होता है, यही भैया जीन के चेकअप किया जाता है, उसमें देखा जाता है इंफॉर्मेशन किस तरीके से है। तो जो हमारा डीएनए होता है ये मेरे पापा से थोड़ा मैच खाएगा, मम्मी से भी मैच खाएगा, तो इस तरीके से पता चल जाएगा मैं इनका बेटा हूँ। वैसे सबका होता है, तो यही चीज़ ये मैच की जाती है। इसी बेस पेयर में ही सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहती है। अब इस बेस पेयर जो होते हैं ना वही होता है एटीजीसी। ये होता है किसमें, ये होता है डीएनए में। अब बात करते हैं हम आरएनए की। ये जो आरएनए होता है सबसे पहले जान जाओ कि भाई ये 3 प्रकार के होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अभी इसकी भी चर्चा एकदम खखोर के करेंगे आगे। देखो जो आरएनए होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, सिंगल हेलिक्स होता है। इसमें भी देखोगे इस तरीके से बेस पेयर लगे हैं। इस बेस पेयर में क्या होता है, एयूजीसी होता है। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर था एटीजीसी और यहाँ पर एयूजीसी। हालांकि जो आरएनए होता है और जो डीएनए होता है, अगर उसमें आप मोटा मोटा देखोगे केवल 2 ही अंतर होता है। एक अंतर होता है कि भैया ये जो डीएनए होता है उसमें डबल हेलिक्स होता है, यानी कि ऐसे 2 कीरक तरह लपेटा रहता है, और इसमें केवल 1 रहता है ऐसे करके, ठीक। और दूसरा अंतर होता है इसके बेस पेयर में। इसके बेस पेयर में देखोगे एटीजीसी आ रहा है। अब ये टी क्या है भी आगे चर्चा करेंगे, दिक्कत ना करो, ठीक है। देखो और ये दूसरा इसमें एयूजीसी आता है। और देखो ये जो डीएनए होता है भाई ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब ये होता है डीएनए से ये डीएनए खुद बना लेता है, यानी कि जो डीएनए है ना ये डीएनए से एक और डीएनए बना लेगा, इसी को हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वहीं जो आरएनए है ये आरएनए भैया प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये जो डीएनए है ये डीएनए भैया डीएनए से डीएनए खुद बना लेगा, प्लस ये जो डीएनए है ये डीएनए से आरएनए भी बना लेगा। लेकिन ये जो आरएनए है ये आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब ये बनता कैसे है इसके बारे में आगे भी खखोर के चर्चा करेंगे। अब देखो बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे डीएनए के अंदर हर चीज ये पाई जाती है, यानी कि अब डीएनए के अंदर वो घुसते कि उसके अंदर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। यानी कि हम समझेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआने लगेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब यही जो लाइन है ना इसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये जो लाइन है इसके अंदर वाला सारा मिला के यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहता है भगवती धरा 3 चीज से बना होता है। देखो एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। दूसरा फॉस्फेट ग्रुप का मतलब फॉस्फेट। दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस, यानी ये बेस होता है क्षारीय होता है। और तीसरा होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है ये डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। अब जो आरएनए है यहाँ पर देखो कि आरएनए मैंने बनाया हूँ, आरएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, ठीक। नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, ठीक है, आरएनए में पाया जाता है। और जो आरएनए में होता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं पाया जाता है, इसमें दूसरे प्रकार का शुगर पाया जाता है और उस शुगर का नाम है राइबोस शुगर। समझ गए। देखो डीएनए में भैया डी आता है इसलिए डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए में आर आता है इसलिए राइबोस शुगर। बस सिंपल सा बात है। बाकी हर चीज ये पाई जाती है, केवल ये शुगर नहीं पाया जाता। यहाँ शुगर जो पाया जाता है वो राइबोस शुगर पाया जाता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो चलते हैं आगे। अब ये 3 प्रकार के हो गए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो हमारा डीएनए रहता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना रहता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ये चीजें पाई जाती हैं। यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो ये जो डीएनए का ये वाला भाग है, ये जो करिया करिया है, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं। अब बैकबोन ये जो रहता है ये बना किससे रहता है इसको समझ लो। तो ये बना रहता है फॉस्फेट ग्रुप से और ये शुगर से बना रहता है। तो ये जो बैकबोन रहता है ये फॉस्फेट ग्रुप और शुगर से बना रहता है। अब अंदरवा वाली चीज ये किससे बनी रहती है, तो वो चीज ये बनी रहती है नाइट्रोजन बेस से। ये नाइट्रोजन बेस जो रहता है ये भगवती धरा 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। ये भी दोनों भगवती धरा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भैया एडेनाइन और ग्वानाइन, ये प्यूरिन होता है।
और जो पायरिमिडीन होता है वो थाइमिन और साइटोसिन, ये दो दो प्रकार के दोनों होते हैं। अब देखो, अब आप मूड़ी खजुआरोगे यार यहाँ पर ये लाइन काहे खींच दिए हैं, तो यहाँ पर भी देखोगे मैंने अलग अलग कलर के लाइन खींचे हैं। ये जो एडेनाइन ग्वानाइन है, थाइमिन साइटोसिन है, ये चीज़ ना ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो एक बार, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए बना रहता है उसी से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये जो नाइट्रोजन बेस रहता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। ये जो प्यूरिन रहता है, प्यूरिन 2 प्रकार का होता है, एक एडेनाइन दूसरा ग्वानिन, और पायरिमिडीन भी 2 प्रकार का होता है, थाइमिन और साइटोसिन। यही जो एडेनाइन और ग्वानाइन, थाइमिन और साइटोसिन है ना, वो इसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं अरेंज में, ठीक है। ये आपके डीएनए के अंदर भी होगा, मेरे भी डीएनए के अंदर होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे किस अरेंज में ये प्रेजेंट रहता है। तो देखो, ये जो एडेनाइन रहता है ये भैया हमेशा थाइमिन के साथ कनेक्ट रहेगा, यानी कि लाल वाला हमेशा हरे वाले के साथ कनेक्ट रहेगा। तो इसमें आप कहीं भी देख लो, जो लाल वाला है वो हमेशा हरे वाले के साथ कनेक्ट है। ये देखो, लाल वाला हरे वाले के साथ, 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 लाल वाला हरे वाले के साथ। यानी कि जैसे कि मान लो शादी होगी तो कभी इंजन साथ नहीं छोड़ते, तो कुछ इसी तरीके से है आप ही तरह, सॉरी आप तो सिंगल हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लाल वाला है वो हरे वाले के साथ कनेक्ट रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब जो ग्वानाइन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ कनेक्ट होगा। ये चीज़, ये ग्वानाइन एक चीज़ होता है जो कि पाया जाता है डीएनए के अंदर। ये जो ग्वानाइन रहता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ प्रेजेंट रहता है। तो आप देखो, ये जो ग्वानाइन है ये काले कलर से अंडरलाइन किया हूँ, और साइटोसिन को नीले के साथ। तो यहाँ पर देखो, जो काला वाला है वो हमेशा नीले वाले के साथ कनेक्ट होगा। देखो, काला वाला नीले वाले के साथ, काला वाला नीले वाले के साथ, काला वाला नीले वाले के साथ, काला वाला नीले वाले के साथ। तो इस तरीके से ये सारे अरेंज में ऐसे पड़े रहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट रहता है ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो लाल वाला हरा वाला है ये साथ ही में रहेगा। ये लाल वाला हरा वाला भले यहाँ पर आ जाए, लेकिन लाल हरा के साथ हमेशा रहेगा। समझ गए ना। और इसी चीज़ के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहती है हम लोग की, कि हम लोग क्या क्या कांड करते रहते हैं, वो सारा इसी के अंदर इकट्ठा रहता है। यहाँ जान गए। अब देखो, ये जो एडेनाइन है और थाइमिन है, ये जो एडेनाइन और थाइमिन हमेशा साथ ये दोनों कनेक्ट रहते हैं। देखो, इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, ना कि इस तरीके से। तो एडेनाइन थाइमिन के साथ, यानी AT, वही मैं कह रहा था ATGC। तो देखो, एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ कनेक्ट रहेगा, लेकिन जो कनेक्ट रहता है वो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट रहता है। देखो, 2 बॉन्ड लगा है ना, 2 पाही खींचा हूं तो डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड रहता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है ना, हाइड्रोजन से बना रहता है, कोई कठिन बात नहीं है। अब देखो, मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे डीएनए बना दिया, लो भैया बना दिए, कौन सी दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो, ये मान लो है A और ये मान लो है T है, ठीक है। तो ये कितने बॉन्ड से कनेक्ट होगा? डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। अब ये जो ग्वानाइन है और साइटोसिन है, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी हाइड्रोजन से बना रहता है वो बॉन्ड। तो मान लो यहाँ पर है G और यहाँ पर हम मान लो C, तो ये कितने बॉन्ड से कनेक्ट होगी? ट्रिपल बॉन्ड के साथ। कौनो कठिन बात है? कौनो कठिन बात नहीं है। इसी तरीके से अरेंजमेंट में डीएनए के अंदर पड़े रहते हैं। तो ये हमने डीएनए की बात कर ली। अब बात करते हैं किस तरीके से आरएनए में प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो, आरएनए में जो होता है भैया ना, ये जो A है यानी एडेनाइन है, और ये जो थाइमिन है, तो ये जितने भी चीज़ियाँ हैं ये सारी चीज़ियाँ प्रेजेंट रहती हैं आरएनए के अंदर भी। लेकिन बस एक चीज़ नहीं प्रेजेंट रहती, वो है थाइमिन। ये भगवती धरा उसमें होता ही नहीं है, गायब रहता है। थाइमिन की जगह होता है इसमें यूरेसिल। यूरेसिल एक चीज होता है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? आरएनए के अंदर। तो इसके अंदर एडेनाइन, यूरेसिल, ग्वानाइन और साइटोसिन प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। यहां तक समझ में आ गया? तो देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग इसी तरीके से लिखते हैं, A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C, इसी तरीके से लिखा जाता है, और कोनो दिक्कत की बात नहीं है। यानी ATGC इसी तरीके से बनता है। यही होता है डीएनए, इसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहती है। तो अभी तक आप मुड़ी खजुआ रहे थे कि भैया ये ATGC क्या होता है। ATGC यही होता है। एक बार रिवाइज कर लो। देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वो उसके 3 पार्ट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनस बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, और आरएनए में केवल राइबोस शुगर। अब ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। जो प्यूरिन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एडेनाइन, ग्वानाइन, यानी कि AG। तो देखो, कुल मेहरारू अपने पति क्या बुलाती हैं? AG बाली ले आइएगा काने की, AG पायल ले आइएगा, तो AG, समझ गए ना। और मान लो कोई आदमी ना लाया पायल नथुनी बाली कहने से भी मेहरारू के, तो मेहरारू क्या कहती हैं? और अगर पायल नथुनी बाली ना लाया तो पहले तो का थुरब यानी T, और फिर तो उसे गोरू चराइब यानी कि C, तो TC बन जाता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो AG
टीसी। तो यही होता है हमारे डीएनए के अंदर और यहीं पर ही हमारा सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा रहती है और कुछ इसी सीरियल में सारे ये सब बैठे रहते हैं। यानी ए जो रहता है वो हमेशा टी के साथ कनेक्ट होगा और जो जी है हमेशा सी के साथ कनेक्ट होगा। और अगर मान लो यही आरएनए की बात की जाए तो आरएनए में भी कुल चीज़ सेम रहेगा, बस आरएनए में यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है और कोई चेंज नहीं रहता है, बस इतना ही रहता है। आई होप अब आप समझोगे डीएनए और आरएनए के बारे में। अब आगे हम समझते हैं कि किस तरीके से भैया डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, इसके बारे में तो समझते हैं अब हम कि किस तरीके से डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो देखो ये जो डीएनए है, अगर डीएनए से ही डीएनए बन जाए तो उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि एक डीएनए है, एक से दो डीएनए बन जाते हैं, उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से अगर आरएनए बन जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर प्रोटीन बन जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। कभी कभार क्या होता है ना, आरएनए से फिर से डीएनए बन जाता है तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहां तक समझ में आया? देखो डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। देखो प्रोटीन से फिर से आरएनए नहीं बन सकता है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से एरो नहीं लगाया है, क्योंकि प्रोटीन से भैया फिर से आरएनए बनेगा ही नहीं, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से फिर से डीएनए बन सकता है। तो यहाँ डीएनए आरएनए बहुत ज्यादा हो गया, कंफ्यूज आ गए होगे, तो आप इसको बस देख लो, आपको खुद याद हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं कि किस तरीके से डीएनए से फिर से डीएनए बन जाता है, इसको समझ लो। तो देखो ये डीएनए है, मान लो अब कुछ एंजाइम रहते हैं ना, सबसे पहले आग डीएनए को कैसे बीचों में तोड़ देंगे, काट देंगे। तो जब तोड़ देंगे ना तो देखो एक डीएनए ऐसे एक भाग इधर निकल जाएगा, एक भाग इधर निकल जाएगा। अब ये होता कैसे है डिटेल में, तो इसको पढ़ाने के लिए भैया एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो तो मैं बना दूंगा, कमेंट करना। अब देखो कौनो एंजाइम आता है, ऐसे मारता भान नहीं, बीचों में से ऐसे डीएनए टूट जाता है, तो एक एक भाग निकल जाता है इधर। अब ये जो डीएनए क्या करता है, एक भाग इधर से बना लेता है अपना और एक भाग इधर से ऑटोमेटिक बना लेगा। तो देखो दो डीएनए बन गए ना, तो इसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं कि किस डीएनए से आरएनए बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से भैया कोनो छोटा सा भाग निकलता है और आरएनए से बना लेता है, सिंपल सी बात होगी। तो आरएनए बन गया ना, क्योंकि आरएनए ही होता है, क्योंकि ये सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक, ये आरएनए बनेगा, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब देखो आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, तो मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि जो आरएनए होता है उसके 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अब इसको बात करते हैं, इसको क्या क्या काम होते हैं इसको समझते हैं, क्योंकि यही सब प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, क्योंकि आरएनए से ही प्रोटीन बनता है। कभी कभार क्वेश्चनों पूछ लेता है ना, तो लड़कों बहुत कन्फ्यूज आ जाता है। क्या कन्फ्यूज आ जाता है कि प्रोटीन बनता कैसे, कौन बनाता है, तो उसमें डीएनए भी दिया रहता है, आरएनए भी दिया रहता है। अब लड़कों मुड़िए खजुआते रह जाता है। तो भैया देखो डीएनए से आरएनए बनता है, ना कि प्रोटीन बनता है। आरएनए केवल प्रोटीन बनाने का काम करता है, डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता है। जो डीएनए रहता है वो आरएनए बनाता है, आरएनए फिर जाकर प्रोटीन बनाता है। यहां तक समझ में आया? अब आरएनए जो रहता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। यही तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं इसको समझो, लेकिन इससे सबसे पहले ये जान जाओ कि हमारे शरीर में जो राइबोसोम होता है ना, वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। और हमारे शरीर में भैया 10 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड मिल जाते हैं तब जाकर एक प्रोटीन बनता है। तो जब 20 अमाइनो एसिड अलग अलग मिला दोगे तब जाकर एक प्रोटीन बनता है। तो 10 अमाइनो एसिड हमारे शरीर में पहले से रहते हैं, 10 हमें लेने पड़ते हैं, तो खाना पीना से वो मिल जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जो 10 हम लेते हैं तो 10-10-20 हो गया, शरीर में 10 ठो है, बाहर से 10 ठो ले लिए, तो 10-10-20 हो गया, तब जाकर शरीर में हमारे प्रोटीन बन जाता है। यहां तक समझ में आया? तो आपको ये भी समझ जाओगे। अब देखो होता क्या है रियल में कहानी। देखो जो एमआरएनए रहता है ना, ये एमआरएनए क्या करता है, पहले कैरी करता है मैसेज डीएनए से और ले जाता है राइबोसोम तक। तो देखो ये जो रहता है एमआरएनए, ये सबसे पहले जाएगा डीएनए के पास और डीएनए में देखेगा किस तरीके से हम प्रोटीन बना सकते हैं। तो वहाँ से ये क्या करेगा, मैसेज ले लेगा, यानी कि कैसे बनाया जाएगा अब प्रोटीन, उसको ले लेता है, मैसेज कैरी कर लेता है, यानी कुछ ये व्हाट्सअप की तरह काम करता है। तो पहले ये प्रोटीन ले लेगा डीएनए से, फिर ले जाएगा राइबोसोम को बता देगा, देख भाई डीएनए में ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे तुम्हें प्रोटीन बनाना है। तो ये जो राइबोसोम है, जानते हो हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम करता है। तो ये मैसेज पहुंचा देता है राइबोसोम तक। और फिर टीआरएनए जो रहता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड को। अब जानते हो जो हमारे शरीर में अमाइनो एसिड रहती है उसी को मिलाकर प्रोटीन बनता है। तो ये टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड। तो टी से टीआरएनए यानी टी से ट्रांसपोर्ट, ऐसे याद कर लो। जो आरआरएनए रहता है
वो क्या करता है, फिर वो कर देता है भैया प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी फिर ये प्रोटीन बना देता है। अब देखो ये तीनों कुछ मेहरारू की तरह काम करते हैं। जैसे कौनो मेहरारू पहले क्या करेगी, मैसेज वैसेज कैरी करती है, यानी कहूँ बात तो सुनी, मैसेज ले ली, फिर उसके बाद क्या करती है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है कहीं और, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ आग लग जाता है, यानी प्रोटीन वोटीन वहाँ आग लगवा देती है। तो इस तरीके से कुछ मेहरारू की तरह ये आरएनए काम करता है। सबसे पहले क्या करेगा, मैसेज कैरी करेगा, फिर क्या करेगा, टीआरएनए ले जाकर अमीनो एसिड पहुंचा देगा और वहाँ प्रोटीन बन जाएगा। कुछ इस तरीके से होता है। अब आप सोचोगे भैया आपके दिमाग में कोनो इमेज आ रही है। देखो जब तक आपके दिमाग में इमेज नहीं आती तब तक कोनो चीज़ याद नहीं होती। तो आप देखो ये सेल के अंदर होता कैसे, इसको समझ लेते हैं। अब देखो ये मान लो ये हमारी एक ठो सेल है, क्या है, एक ठो सेल है। इस सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा डीएनए, ये हम मान लेते हैं डीएनए है। अब डीएनए से भैया आरएनए सबसे पहले बनेगा, ये हम मान लेते हैं एक ठो आरएनए बन गया। ये कौन सा आरएनए है, एमआरएनए है। अब क्यों एमआरएनए है, क्योंकि ये मैसेज कैरी करते हुए निकला कि किस तरीके से प्रोटीन बनाया जाएगा। अब ये जो एमआरएनए है ये भगवती धरा क्या करेगा, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक ठो होता है आरआरएनए, ऐसे ये आरआरएनए होता है इसके अंदर, ठीक है, आरआरएनए होगा। ये जो आरआरएनए है, आरआरएनए के ऊपर ये एमआरएनए आकर क्या करेगा, चिपक जाएगा, बैठ जाएगा, ऐसे आकर मान लो बैठ गया। अब इसके बाद बचा टीआरएनए। टीआरएनए है कहूँ दुर्वय होता है, ये मान लो हम टीआरएनए कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे गोल का लगा रहता है लड्डू टाइप। ये लड्डू नहीं होता बल्कि अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड। क्योंकि मैंने बताया कि जो टीआरएनए होता है वो क्या करता है, वो लाता है भैया, किसको लाता है, अमाइनो एसिड को। ये अमाइनो एसिड को लाएगा और यहीं पर लाग धंसा देता है, ऐसे मान लो लाग धंसा दिया और ये हो गया। तो ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारे टीआरएनए क्या करते हैं, ऐसे लाकर यहाँ पर धंसाते चले जाते हैं। क्या धंसाते हैं अपना, हे वाला, और कुछ मत समझना, ये वाले नीचे वाला धंसाते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे कहीं क्या करेंगे, 20 आकर जुड़ जाते हैं, और जब 20 जुड़ जाएंगे, ये देखो ऊपर वाला अमाइनो एसिड है, तो ऐसे 20 जब जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाता है। तो प्रोटीन कुछ इसी तरीके से बनता है। सबसे पहले मैसेज, जो एमआरएनए रहता है वो डीएनए से मैसेज लेकर आता है, यहाँ पर लाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, आरआरएनए यहाँ पर है ही, फिर उसके बाद टीआरएनए अमीनो एसिड लाएगा और आरएनए फिर यहाँ प्रोटीन बना देता है। कुछ इस तरीके से प्रोटीन बनता है। अगर आपको ये भी पूरी प्रोसेस डिटेल में जाननी है तो ये इसके लिए भी एक वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद है तो करेगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले हमने डीएनए के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।